जय माता दी। राम राम सीताराम। ये पागलों की आश्रम है यहाँ। ये सब पागल ही है। ये लेडीज भी है पागल, कोई सो रही है, कोई बैठ रही है। यहाँ कम से कम 120, 115, कभी 150 इतना पागल ये मामा पागल आश्रम रहते हैं। ये हमारे दादा बोलते हैं। तो छतरी है, यही काम कर सकता है छतरी, दूसरा कोई नहीं ऐसा काम कर सकता। ये उसने इसमें पूरी इसकी जिंदगी लगा दी है। और देखो ये लेडीज है, बाहर बाहर से, कोई नेपाल से है, कोई विदेश की भी है। इसमें नेपाल है, कोई अफगानिस्तानी है, और हर राज्य की है इंडिया में से। तो केरला की है, और महाराष्ट्र है, एमपी, यूपी, बिहार, कश्मीर, हर जगह की लेडीज़ यहाँ इलाज के लिए भेज देते हैं। और वो भी इलाज, खाना पीना सब फ्री हो। और जब इलाज हो जाएगा, सही हो जाएगा, तो उसका माँ बाप ले जाएगा तो भेज देंगे यहाँ से। ये पक्षी रखा है, टर्की ऐसा है, नर और मादा दोनों। तो ये काम हर कोई आदमी नहीं कर सकता। देखो ये यहाँ खुला में सो रही है, उसको कोई फिक्र नहीं है। और आप अपना भाई बहन माँ कुछ भी होगा, ये पक्षी रखा है कबूतर, तो उसको भी आप 5-6 लोग होता है, उसमें से एक लोग को आप नहीं घर पे रख सकते हैं पागल को। तो ये तो 100 से 150 तक पागल को रखते हैं। और बहुत उल्टा सीधा काम भी करते हैं सब पागल। हम वहाँ जाते हैं कभी कभी, हमारे से बहुत दूर है ये, हमारे से कम 80 किलोमीटर के आसपास दूर है। यहाँ देखो ये एक लेडीज़ भी है और दूसरे सब पागल है। अभी तो पूरा दिखाई नहीं देता क्योंकि वहाँ शादी चल रही, तो कुछ शादी में भी चला गया था, कुछ बारातियों के साथ। किसी का ये पैर टूटा हुआ है यहाँ, तो भी भेज देते। तो ऐसा काम भगवान के बिना कोई कर भी नहीं सकता, क्योंकि भगवान ने ऐसा काम तो किया नहीं था। महाभारत में कुरुक्षेत्र का मैदान में लड़ाई की थी, वो भी जरूरी थी। और रामायण में लंका में किया था, उसमें बहुत निर्दोष लोग भी मर चुके थे, तो भी सब उसका देखते हैं। ये सब पागल इधर है। देखो कोई बीड़ी मांग रहा है, कोई फाकी मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है। ये सब पागल ही हैं। तो मैं बीड़ी उसको दिया है, वो भी जलाने के लिए भी बोल रहा है। यह हर राज्य में से है। तो इसको ये पारितोषिक अवार्ड तो ऐसा आदमी को मिलना चाहिए, उसको ही संत बोलते हैं। ये पागलों को जो भी खाना मिलता है ना, वही वनगा दादा खाना खाते हैं। उसको जो भी मिलेगा वही खाएगा। पागलों को चाय मिलेगी तो वनगा दादा चाय पिएगा, उसको नहीं मिलेगी तो नहीं पिएगा, उसको खाना नहीं मिलेगा तो वो भी नहीं खाएगा। बहुत इधर है। देखो ये दूल्हा बन के आ गया है इधर, यही पागल ही है। ये दूल्हा का टोपा हाथ में लग गया है तो इधर पैर के आ गया है। ये बारात में से लेके आ गया होगा। पागल ऐसा ही काम करते हैं। जब बारात आई थी, वहाँ 2 गरीब लोग की लड़की थी, उसकी शादी थी, तब मैं गया था। ये पागलों के लिए गिर गाय है। एक इधर सुता हुआ है, इसका दूध भी इसको मिलता है। यहाँ बहुत लोग पैसा भी देते हैं, बहुत लोग बढ़िया भी आते हैं,
और गायों के लिए सारा भी भेजते हैं। कोई कोई किसान तो नहीं देते। ये मैं तो बड़े बड़े किसान है और बाहर है लंदन, उसको बोलता हूँ ये गाय के लिए आप दूसरा तो कुछ नहीं करेंगे, आपके साथ पैसा आएगा नहीं, आप मरेगा तब भी, तो इसको भेजिए आप ये गाय के लिए, क्योंकि ये गाय को भी सारा मिलेगा और पागलों को दूध मिलेगा। ये ऐसी गाय भी हज़ारों में मिलती है, ऐसी गाय है ये, बहुत बढ़िया अंधा नस्ल की गिर गाय है ये उसकी बसियां हैं। तो इसके लिए भी आपको जितना हो सके इतना सहाय करना। ये बूढ़ी गाय है, उसको भी रखा है। ये एक पौनी खोड़ी है छोटे वाली। तो ये आश्रम ऐसा है, ये गायों के लिए पानी का इंतज़ाम है। तो पारितोषिक अवार्ड तो ऐसा आदमी को मिलना चाहिए। आप बहुत राजकारणी को देने हैं, अभी अभी कोई सूरत में किसी को दिया है, तो ऐसा आदमी को देना चाहिए। ऐसा काम भगवान ने भी नहीं किया। बहुत लोग आते हैं वहाँ, बहुत लड़की भी आते हैं, बहुत लड़का भी आता है। ग्रेजुएट लड़का भी पागल हो जाता है तो माँ बाप इसको यहाँ छोड़ देते हैं, और सही हो जाते तो वापस ले जाते हैं। एक लड़का इधर था, अभी तो नहीं है, पहले था, ग्रेजुएट था बहुत। देखो यही पागल था। ये कुटीर बनाया है कोई लंदन वाला है, लाखड़ सिपाही नागार्जुन भाई सिसोदिया है। ये वणका दादा को उसने बना दिया है। वो तो एक झुपड़ा जैसे में रहते थे, टूटी फटी कुटीर में रहते थे। ये इसी ने बना दिया है कोई लंदन वाला ने। ये सामने बैठा वो वणका दादा है, ये इसका गुरु है, और ये वणका दादा है हमारा। ये भगवान से भी बढ़िया है और बहुत बढ़िया काम करता है। ऐसा काम हर आदमी का किस्मत भी नहीं है। एक हमारा मित्र है सूरत में, यही यहाँ जितना अनाज करियाना जो भी दवाई चाहिए वो बोल देता है मैं दे दूंगा। आप वहाँ जेके पूछिए, तुम्हारे को वहाँ जेके देखना पड़ता है और पूछना पड़ता है। हर 10 दिन 15 दिन बाद मैं पूछता हूँ दादा कुछ कम है, तो कभी नहीं, सामने से वो फ़ोन नहीं करेगा। मैं करता हूँ तो भी वो बोलता नहीं कि ये कम है, मैं दे के आता हूँ, क्योंकि इसका भी भगवान सही करे। तो मैं वहाँ इसीलिए जाता हूँ। तो ऐसा आदमी को सहाय करना चाहिए। आपके साथ पैसा कभी नहीं आएगा, मरना है वो तो पक्का है, तो मरने के बाद जन्म लेना वो भी पक्का है। वो भगवान अर्जुन को गीता में कहते हैं कि जो मरेगा वो जन्म लेगा वो ज़रूर मरेगा। तो पैसा क्या करेगा? वो तो आप 100 साल जिंदा रहेंगे, उससे ज़्यादा नहीं जिंदा रह सकते। तो बाद में तो ये सब इधर रह जाएंगे। तो ऐसा काम करता है, उसको आपको जो भी आपकी जितनी सहाय होगा वो आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है को मांग रहा, मैं बोल रहा हूँ, को कभी किसी से मांगते नहीं। हाँ, एक हमारे डीएसपी था राव साहब, उसने बहुत सहाय किया इसको। पहले